सत्संग में क्यों आए और इसका परिणाम कब दर्शन होगा, आइए इसी पे चौपाई है। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी के श्रीमुख वाक्य हैं, काका होई पीक बाबा तुलसीदास जी ने उस कालखंड के लिए नहीं इस मानसर की रचना की थी, आज हमारे आपके लिए ही इस मानस की रचना की है। क्योंकि उस कालखंड में तो जो थी तो थी रही होगी, परंतु आज ये अति आवश्यक है। क्योंकि आज जीव दिशाहीन हो गया। दिशाहीन जीव के लिए कोई बहुत अच्छे शब्द कहें तो शब्दकोश में नहीं है, वेदों के, शास्त्रों के, ग्रंथों के। और दिशा कहां प्राप्त हो सकती है, तो श्रेष्ठ के संग में। और श्रेष्ठ का संग हो, भगवान का संग हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए कोई आपको MBBS, MD, फिजिशियन, टेक्निकल, बीटेक, एमटेक, IIM की डिग्री नहीं चाहिए। इसके लिए बड़ी साधारण सी एक क्वालिफिकेशन है, जो भगवान के शरण में आने की क्वालिफिकेशन है। उस डिग्री का नाम है समर्पण, निष्कपटता। निष्कपट होकर के निर्मल मन से, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पार, मोहि कपट छिद्र न भार। बस एक क्वालिफिकेशन है, दैट्स कॉल्ड डेडिकेशन, समर्पण। इसलिए बाबा कहते हैं कि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। जैसे आपको यदि प्यास लगी हो तो जल पीने के बाद तृप्ति तुरंत मिलेगी, इसकी अनुभूति आपको तुरंत होगी। ठंडी लग रही हो, अग्नि के समीप जाएंगे तो आपको गर्माहट मिलेगी। चंद्रमा से शीतलता, अमृत की अनुभूति स्वतः मिलेगी, इसकी कोई महिमा छिपी नहीं है। उसी प्रकार भगवान के शरण में जाने के बाद, सत्संग में, श्रेष्ठ के संग में जाने के बाद आपके जीवन में शांति, शीलता, विनम्रता आदि दैवीय गुण स्वतः ही आने लगेंगे। इसकी अनुभूति भी आपको ही होगी। इसके लिए कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। भैया जीवन शब्द छोटा है परंतु जटिल। क्या है? छोटा है परंतु जटिल है। क्यों जटिल है? कोई कोई इस शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करता है और कोई कोई इसको समझना भी नहीं चाहता और बस जीवन को काट रहा है। मैं बार बार कहता हूं, जीवन क्या है जरूरी नहीं है, जीवन क्यों है जरूरी है। आज भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो अवश्य विचार कीजिए कि क्यों बनाया है। इस पर विचार करना है। आपको पौरुष दिया है तो क्यों दिया है, इस पर विचार करना है। कैसा विचार? क्योंकि स्वार्थ और भय हमको विचार करने ही नहीं देता। स्वार्थ और भय हमको विचार नहीं करने देता। हम जब स्वार्थी होकर के अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं तो हमारी वो चक्षु जो है, जो आपके अंदर है, परंतु वो चक्षु बंद रहते हैं। जैसे आपका बच्चा यदि कोई गलत काम कर रहा है, परंतु ये आप चूंकि स्वार्थ भाव से उस कार्य को देख रहे हैं तो आपकी दृष्टि में वो बालकपन लगेगा, शिशुपन लगेगा। परंतु वो शिशुपन बालकपन नहीं है। और यदि आप तटस्थ होकर
ईमानदारी पूर्वक अपनी दृष्टि से उसका अवलोकन करेंगे तो वो कमी आपको दिखाई देगी, और यही करना है, यही श्रेष्ठ जीवन है। क्यों? देखिए, बात आई थी अंधविश्वास, अंधभक्ति और अंध प्रेम। ये ना परिवार के लिए अच्छा है, ना समाज के लिए अच्छा है, ना राष्ट्र के लिए अच्छा है। ये समूल विनाश कर देता है। हम प्रेम करें। देखिए, संसार से प्रेम हो, आसक्ति नहीं। आप अपने बच्चे से प्रेम करें, परिवार से प्रेम करें, समाज से प्रेम करें, राष्ट्र से प्रेम करें, परंतु इतना याद रख लेना कि आपके पहले भी थे, आपके बाद भी होंगे। ये कुछ समय काल हमको मिला है, किसके लिए? कबहु के कर करुणा नर देहि। इसको बनाना है, इसको संवारना है। इसके लिए भगवान को उदार होकर, विनम्र होकर धन्यवाद ज्ञापित करना है। और यही तो जीवन का सौंदर्य है। श्रेष्ठ और निकृष्ट की परिभाषा भी तो यही है। और कभी कभी भय में, जैसे कोई यदि बलवान व्यक्ति हो, सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, कोई गलत कर रहा है, गलत का विरोध कीजिए भय मुक्त होकर, और भय मुक्तता तब आएगी जब आपके जीवन में भक्ति होगी। आज समाज की जो दशा हो गई है, इसीलिए क्यों? क्योंकि आज दूसरे की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हम मौन धारण किए हैं। और जब हम मौन धारण किए हैं तो उन्हीं शैतानों और उन्हीं आताताइयों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और वो वही बढ़ करके हमारे घर तक आ गए हैं। उस काल में भी, आज आजादी के अमृत महोत्सव के पहले, उस समय कुछ ही स्वतंत्रता सेनानी, मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने गुलामी नहीं स्वीकार की, और उन्हीं की बदौलत आज हम सांस ले रहे हैं। कम से कम इस अमृत महोत्सव पर एक प्रण लें तो कम से कम गलत के खिलाफ आवाज तो उठाएं। मौन धारण करके बैठ गए हैं। और मैं बताऊं, इसका वैज्ञानिक कारण है। जब आप मौन धारण कर लेते हैं तो क्योंकि जीव का स्वभाव है मानव मात्र का कल्याण करना। जब आप अंध प्रेम में, अंधविश्वास में, अंधभक्ति में बुराई के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, धीरे धीरे आप कुंठित मानसिकता के हो जाते हैं। आपका आत्मविश्वास गिरने लगता है, और जीवन का नाम है आत्मविश्वास। ठीक इसके विपरीत आत्मविश्वास ही जीवन है। जिसके जीवन में आत्मविश्वास नहीं है, उसका जीवन जीना व्यर्थ है। और आत्मविश्वास कभी भी बुराई से नहीं आ सकता। आत्मविश्वास के लिए आपके अंदर सत्य का प्रवेश करना पड़ेगा, आपको सत्य का संग करना पड़ेगा, आपको बुराइयों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आज हम शारीरिक आजादी की बात करते हैं, क्या हम मानसिक रूप से आजाद हैं? आप विचार कर लीजिएगा घर में बैठ करके। और मैं बताऊं, मानसिक आजादी एक दिन में नहीं आएगी। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये लंबी प्रक्रिया है। योर माइंड कैन नॉट बी हाइजीन विद इन वन डे। एक दिन में आपका मस्तिष्क हाइजीन नहीं हो सकता। उसके लिए डिटर्मिनेशन एंड कंटिन्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। आपको पूरी ईमानदारी और सत्यता पूर्ण जीवन जीना पड़ेगा, और किसके प्रति? दूसरे के प्रति नहीं, अपितु अपने प्रति। बाबा का न्याय है कि प्रवचन देना बहुत आसान है, परंतु जे आचरण के नर न धन्य। और आचरण ही आपका जीवन है। आज
चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, हरित क्रांति लाए, नीली क्रांति लाए, श्वेत क्रांति लाए, पीली क्रांति लाए, महात्मा गांधी जी हों, सत्याग्रह किए, भगत सिंह जैसे महापुरुष हुए, आज हम उनकी स्मृतियां कर रहे। आज हमारे जितने सैनिक जन हैं, कितनों को तो अघोषित, जिनकी कोई चर्चा नहीं है इतिहास में, आज उन्हीं के बलिदान, क्यों? क्योंकि वो भी मुट्ठी भर लोग थे, आप भी मुट्ठी भर लोग हो। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ समाज, सत्य को किसी के टेक की आवश्यकता नहीं होती, सत्यवादी जीव को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्भय होकर जीवन जीता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी और का भरोसा होता भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। भक्ति श्रद्धा से ही नहीं काम चलेगा, श्रद्धा के साथ साथ विश्वास होना चाहिए। माता सती जी को नारद जी के वचनों में विश्वास थी, फिर वो चाहे सप्तऋषि आए, चाहे जो आए, कितनी भी प्रकार की परीक्षा लिया, परंतु क्या था? माता जी को श्रेष्ठ साधु के वचनों में विश्वास था। और वह श्रेष्ठ साधु ने क्या कहा था? तप करने के लिए, कर्म करने के लिए कहा था। भूति और भभूति के चक्कर में भक्ति का नाश हो रहा है। भूति और भभूति के चक्कर में भक्ति का विनाश हो रहा है। इसको बचा लो।